वेलकम टू गीतामृत। भगवत गीता में जीवन के मूल प्रश्नों का उत्तर मिलता है। मैं कौन हूँ? आत्मा क्या है? आत्मा का स्वरूप कैसा है? गीतामृत में इन्हीं विषयों का वर्णन सरल शब्दों में। गीता इज इटर्नल साइंस एंड रिसर्चिंग गीता वी गेट अमृत। अहम ब्रह्मास्मि, मैं आत्मा हूँ। पिछले सेशन में चर्चा की थी अध्याय 16 श्लोक 13 एवं 14। आज की चर्चा का विषय है अध्याय 16 श्लोक 15 एवं 16। अध्याय 16 दैवी और आसुरी स्वभाव, डिवाइन एंड डेमनिक नेचर। श्लोक 15 आढ्यो विजन वानस्मि कोन्योस्ति सदृशो मया यक्षे दास्यामि मोदिस्य इति ज्ञान विमोहिता। श्री भगवान वाच, मैं धन से संपन्न हूँ और श्रेष्ठ कुल में जन्मा हूँ। मेरे समान दूसरा कौन है? मैं यज्ञ करूँगा, मैं दान दूंगा, मैं मौज करूँगा। इस तरह वे अज्ञान से मोहित रहते हैं। The blessed Lord said, I am rich and born in a noble family. Who else is equal to me? I shall perform sacrifices. I shall give charity. I shall rejoice. Thus deluded by ignorance. पिछले सेशन में आसुरी स्वभाव वाले के का मनोरथ का वर्णन था। यहाँ 15वें श्लोक में भी मनोरथ का ही वर्णन है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं धन से संपन्न हूँ और श्रेष्ठ कुल में जन्मा हूँ। मेरे समान दूसरा कौन है? मैं यज्ञ करूँगा, मैं दान दूंगा, मैं मौज करूँगा। इस तरह वे अज्ञान से मोहित रहते हैं। आसुरी स्वभाव वाले अभिमान का परायण होकर मनोरथ करते हैं। आढ्यो विजन वानस्मि, इतना धन हमारे पास है, मैं श्रेष्ठ कुल में जन्मा हूं। इत्तेजान विमोहिता, इस तरह अज्ञान से मोहित रहते हैं। मनोरथ करने वाले आसुरी स्वभाव के लोग अज्ञान से मोहित रहते हैं। श्लोक 16 अनेक चित्त विभ्रांता मोहजाल समावृता प्रसक्ता काम भोगेषु पतंती नरकेषु चो। श्री भगवान वाच, उपर्युक्त अनेक प्रकार के विचारों से भ्रांचित हुए और मोहजाल में फंसे हुए तथा पदार्थों और भोगों में अत्यंत आसक्त रहने वाले मनुष्य भयंकर नरकों में गिरते हैं। The blessed Lord said, bewildered by many thoughts, entangled in the meshes of delusion, and addicted to the glorification of desires, they fall into a foul hell. भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि उपर्युक्त अनेक प्रकार के विचारों से भ्रांचित हुए और मोह जाल में फंसे हुए तथा पदार्थों और भोगों में अत्यंत आसक्त रहने वाले मनुष्य
भयंकर नरकों में गिरते हैं। अनेक चित्त विभ्रांता, आसुरी स्वभाव वाले का चित्त स्थिर नहीं होता है। अनेक संकल्पों में उनका चित्त भ्रमित रहता है। मोह जाल समावृता, मोह जाल में फंसे रहते हैं। काम, क्रोध और अभिमान को लेकर जो मनोरथ है उसे मोहजाल कहा गया है। पतंती नरके शुचौ, मोहजाल उनके लिए नरक है और मरने के बाद भी उन्हें नरक की प्राप्ति होती है। वर्तमान और भविष्य में दुराचारों का क्या परिणाम होता है वह आगे 4 श्लोक में बताया गया। आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। अगले सेशन में चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हरे कृष्ण।